वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10th साइंस वर्ग का 9th लेसन कार्बन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट लेसन है ये। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स वी हैव सीन दैट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड्स के दो प्रकार होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। Except material fabricated from metal and glass or soil, several other materials from foodstuff to fuels are made from organic compound। यानी कि मेटल, ग्लास, सॉइल इनको छोड़ के जो कुछ फूडस्टफ से फ्यूल तक, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, ये सब क्या बना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है। द इसेंशियल एलिमेंट इन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्बन। और इनके अंदर जो इसेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है फूडस्टफ टू फ्यूल, इनके सबसे बीच इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है कार्बन। About 200 years back, it was believed that organic compounds are obtained directly or indirectly from the organism। पहले ऐसे माना जाता था 200 सालों पहले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें एक तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कहां से मिलते हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से। However, after synthesis of the organic compound urea from the inorganic compound in the lab, the organic compound receive a new identity as a carbon compound। मगर जब साइंटिस्ट ने यूरिया को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया, कहां पर? लैब में, तो एक नई आइडेंटिटी मिली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और उन्हें कहने लगे हम कार्बन कंपाउंड्स। ऑल द कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एज अ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आर कॉल्ड एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड अब हम किसे कहने लगे? जिन कंपाउंड्स में कार्बन एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट होता है उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने लगे हैं। द कंपाउंड्स, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होगा, बराबर। द कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड सॉल्ट्स, कार्बोनेट सॉल्ट्स, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स आर द एक्सेप्शन। मगर ये क्या है? एक्सेप्शन है। ये कार्बन होने के बावजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आते। ये कौन से आते हैं? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो आओगे समझ में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अब आगे देखते हैं बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स। अब इन कार्बन कंपाउंड्स के बीच बॉन्ड्स कैसे होते हैं, कितना स्ट्रांग होता है, कितना कैसे होता है। तो यू हैव लर्न अबाउट आयोनिक कंपाउंड इन द प्रीवियस चैप्टर। मेटलर्जी में हमने देखा है कि आयोनिक कंपाउंड क्या होता है। लेन देन जब हो जाएगा आयंस का तो आयोनिक कंपाउंड तैयार होते हैं। You have seen that ionic compound have high melting and boiling point। Ionic compounds को high melting point और boiling point होता है and conduct electricity in the molten state। ये भी हमने देखा था। You have also seen that properties of ionic compound are explained on the basis of ionic bonds in them। और उनकी properties ionic bond के ऊपर depend होती है। Table 9.1 shows melting and boiling point for a few carbon compound। Are these values हायर और लोअर एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड? तो ये आयनिक कंपाउंड से कम है या वैल्यू या ज्यादा है? तो आयनिक कंपाउंड से एक वैल्यू कम है। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो कार्बन कंपाउंड्स का क्या है? लो है थोड़ा उनसे। जनरली द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड आर फाउंड टू बी लोअर देन 300 डिग्री सेल्सियस। तो ज्यादा तो ऐसे है कार्बन कंपाउंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं तो मेल्टिंग पॉइंट 300 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे है। From this we understand that intermolecular attractive force are weak in carbon compound। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, वो भी क्या है? वीक है। इसीलिए वो इजीली ब्रेकआउट होते हैं, जिसके कारण उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है। जैसे कि मान लो मीथेन का है -183, मेल्ट -183 डिग्री पर ही वो मेल्ट होता है। -162 तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, वो वेपर भी बन जाता है। वैसे ही एसिटिक एसिड 17 डिग्री पर मेल्ट हो जाता है एट रूम टेम्परेचर के भी नीचे, वो लिक्विड फॉर्म में होगा। और बॉइल कब होगा? 180 डिग्री के साथ। इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑन टेस्टिंग द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज एंड यूरिया, यू हैव ऑब्जर्व दैट दे आर नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ग्लूकोज और यूरिया जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्ट नहीं करते। जनरली मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So
ज्यादा तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स है जो बैड कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। फ्रॉम इट वी अंडरस्टैंड दैट स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड लैक आयनिक बॉन्ड्स, यानी कि इससे पता क्या चलेगा हमें, आयनिक बॉन्ड्स इनमें नहीं है, क्योंकि अगर एक बैड कंडक्टर से यानी कि आयंस नहीं तैयार करते, सिंपल सी बात है, गुड कंडक्टर से यानी कि आयंस तैयार करते, कैटाइन एनाइन ऐसे, तो ये बैड कंडक्टर से इनका मतलब क्या है, इनमें आयनिक बॉन्ड्स कम है। इट मीन्स दैट केमिकल बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड डू नॉट प्रोड्यूस आयंस। इससे क्या पता चला, जो केमिकल बॉन्डिंग है उनके बीच, कार्बन कंपाउंड्स के बीच, वो आयंस तैयार नहीं करती, पॉजिटिव आयंस भी नहीं तैयार करती और नेगेटिव आयंस भी नहीं तैयार करती। In the previous standard, we have learned about the relationship between electronic configuration and valency. Electronic configuration और valency भी हमने देखी थी। Also about ionic covalent bond भी देखा था। उसके ऊपर ही थोड़ा सा हमें आगे देख लो। कार्बन एटम, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2,4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। अब नियरेस्ट जो है, अब देख लो, इसके पहले वाला हीलियम होता है कार्बन के नियर बाय नोबल गैस, और उसके आगे वाला जो होता है वो नियॉन होता है। हीलियम की वैल्यू होती है एटॉमिक नंबर 2 और नियॉन की वैल्यू होती है 10, और इसके बराबर बीच में 6 वैल्यू होने वाला कार्बन होता है। यानी कि अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करना है, इनर्ट करना है, तो 4 देना पड़ेगा, वो हीलियम हो जाएगा, हीलियम जैसा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। नहीं तो उसने क्या कर दिए, किसी के 4 ले लिए तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले गया, मगर ये इतना इजी नहीं होता। आगे समझ में, तो क्या होता है फिर, you have seen that driving force behind the formation of bond by an atom is to attain the stable electronic configuration। यानी कि जो लेन देन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो किसके लिए होता है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। As the valence shell of carbon contain 4 electrons, there can be many alternative routes। और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो इसके लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो इनमें से जो रास्ते हैं, यहां पर देख लो, फर्स्ट वे, सेकेंड वे और थर्ड वे। हमें 3 रास्ते दिए हैं कि कार्बन क्या कर सकता है, एक एक करके हम पढ़ते हैं, देख लो। टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, हीलियम अगर उसे बनना होगा, by losing one after one another all 4 electrons, उसे क्या करना होगा, लूज करना होगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, -4 बनना होगा। इन दिस मेथड नेट पॉजिटिव चार्ज जो होता है गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द लॉस ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा वैसे वैसे उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो उतने ही रहने वाले हैं, जिसके कारण प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। Therefore, to lose the next electron, more energy is required, which makes task more difficult। और न्यूक्लियस की पावर बढ़ने के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा उसको इजीली नहीं दे सकते हैं। न्यूक्लियस क्या करता है, बीच में सेंटर की तरफ खींचता है सभी इलेक्ट्रॉन्स को, तो टास्क मोर डिफिकल्ट, ये टास्क बहुत ही डिफिकल्ट बन जाता है एक एक इलेक्ट्रॉन देना, और हमें तो 4 देने थे। Moreover, C4 plus cation would be ultimately formed in this process became unstable in spite of noble gas configuration। और जब ये 4 कैटाइंस यानी कि 4 आयंस दे देगा, तभी भी वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन पा लेता है, मगर स्टेबल नहीं बन पाता, वो इट्स बिकम अनस्टेबल, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, वो स्टेबल नहीं होता है। बिकॉज इट हैज स्मॉल साइज विथ अ हाई नेट चार्ज, क्योंकि उसकी साइज तो कम हो जाती है, सिर्फ एक ही 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 2, और वो 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ यहां पर निकलता हो, देख लो, ए न्यूक्लियस हो जाएगा हमारा, और एक ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इतने से साइज में पॉजिटिव चार्ज बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके कारण वो अनस्टेबल बन जाता है। Therefore, carbon atom do not take this route to attain the noble gas configuration।
इसीलिए ये रास्ता कार्बन एटम नहीं चूज करता। अब सेकेंड रास्ता क्या होता है उसके पास, तो टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैस नियॉन Ne by accepting 1 by 1 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरा रास्ता होता है +4 का, यानी कि किसी और से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेना। अब इसमें उल्टा होता है, जैसे हम दे रहे थे उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, तो जब किसी का ले लेंगे हम 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे तो हमारे ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। Therefore, more energy is required for accepting new electron। और ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा, पहला इलेक्ट्रॉन लिया थोड़ी एनर्जी लग गई, सेकेंड लेंगे, सेकेंड लेने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी लगेगी, थर्ड इलेक्ट्रॉन लेना है उससे भी ज्यादा एनर्जी लगेगी। आ गए समझ में? क्योंकि इंक्रीजिंग रिपल्सिव फोर्स। क्योंकि अब देख लो, प्रोटॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के बीच ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, प्रोटॉन बीच में 4 है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन आसपास घूमने चाहिए, मगर ज्यादा आएंगे तो वो क्या करता है, उनको दूर कर देता है। तो इस इंक्रीजिंग रिपल्सिव फोर्स के कारण कार्बन इजीली वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाता और वो टास्क डिफिकल्ट हो जाता है। मोरओवर C4 माइनस एनायन अल्टीमेटली फॉर्म वुड बी अनस्टेबल। 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे के लेता है मगर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लेता है मगर अनस्टेबल ही रहता है। क्यों? उसकी स्मॉल साइज एंड हाई नेट चार्ज। साइज तो स्मॉल ही रहती है, जैसे कि यहां पर वापस एक फिगर निकालता हूं। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, यहां पर हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, और अब पहले के 4 और हमने दूसरे के ले लिए थे 4, ऐसे 1 2 3 4, पहले वाले हमारे 4 कार्बन के और दूसरों के भी 4 ले लिए हमने, तो साइज तो उतनी ही रहती है उसकी, शेल तो नहीं ऐड हो गई, मगर जो निगेटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। सो न्यूक्लियर चार्ज +6 टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन अराउंड इट। प्रोटॉन तो 6 होते हैं मगर इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, नेट चार्ज बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण देयरफॉर कार्बन डू नॉट टेक दिस रूट टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए ए भी रास्ता वो छोड़ देता है। फिर कौन सा रास्ता अपनाता है? देता भी नहीं है अपने 4, किसी और के 4 लेता भी नहीं है, तो क्या करता है? To attain the configuration of neon by sharing 4 electrons of the valence shell with 4 valence electron। तो क्या करता है? शेयरिंग करता है, किसी को देता भी नहीं लेता भी नहीं, वो शेयर करता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स। तू मुझे तेरे 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे और मेरे भी 4 इलेक्ट्रॉन तू शेयर कर ले। ऐसे शेयरिंग में वो अपना ऑक्टेट पूरा करता है। इन दिस मेथड 2 एटम्स शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर। 2 कार्बन आइटम्स क्या करते हैं, तो एक दूसरे के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। वैलेंस शेल ऑफ बोथ द एटम्स ओवरलैप, और वैलेंस शेल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। जैसे कि अब इरेज कर देता हूं, ए निकाल लो, ए देख लो, सिर्फ लास्ट वाली सेल निकालता हूं, देख लो कार्बन की में, इस कार्बन के पास 4 है मान लो, और इस कार्बन के पास भी 4 है, तो ये क्या कर लेंगे, यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या करते हैं, अपना 4 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अकोमोडेट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओवरलैपिंग के बाद ये 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास आते हैं। एज अ रिजल्ट बोथ द एटम्स अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दोनों के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया है विदाउट जनरेटिंग एनी नेट चार्ज ऑन देम, मगर उनके नेट चार्ज, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है वो बदला नहीं जाता है। सिर्फ शेयरिंग किया है ना, किसी का लिया भी नहीं है उन्होंने और दिया भी नहीं है। विच मीन्स दैट एटम रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिसकी वजह से वो एटम न्यूट्रल ही रहता है। ड्यू टू दिस फैक्टर एटम अटेन स्टेबिलिटी, और इसके कारण न्यूट्रल होने के कारण उसे स्टेबिलिटी भी मिल जाती है। देयरफॉर कार्बन अडॉप्ट दिस रूट टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इसीलिए कार्बन जो एटम होता है वो शेयरिंग का वे चूज करता है। ये तीसरा वाला। आगे देख लो हमें क्या दिया है, तो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन दी है, क्या होती है, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे
और उनकी अगर शेयरिंग हो जाएगी, यानी कि ट्रांसफर नहीं, सिर्फ शेयरिंग हो जाएगी, तो द टू एटम्स इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो उनके बीच जो बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं, शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। आगे देख लो क्या दिया है हमें। A covalent bond is represented by drawing a electron dot structure. Covalent bond किसका कैसे हमें दिखाई देता है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मदद से। इन दिस मेथड अ सर्कल इज ड्रॉन अराउंड द एटॉमिक सिंबल। एटॉमिक सिंबल रहेगा, उसके अराउंड एक सर्कल निकालते हैं। एंड ईच ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेटेड बाय डॉट और अ क्रॉस। हर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब देख लो हाइड्रोजन के एक एक होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को ऐसे डॉट नहीं तो क्रॉस, यहाँ पे हम डॉट नहीं तो क्रॉस भी यूज कर सकते हैं। द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द एटम इज इंडिकेटेड बाय शोइंग द सर्कल अराउंड देयर सिंबल क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। जैसे कि देख लो यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। आ गए समझ में। तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक क्या बन रहा है, देख लो इनके सर्कल्स को के बीच बना हुआ है, यानी कि दोनों के पास वो शेयर हो रहा है, इसे दिखाते हैं। द शेयर इलेक्ट्रॉन आर शोन इन दर ओवरलैपिंग रीजन, और ओवरलैप हो रहा है ना, ओवरलैप रीजन देख लो यहां से ये सर्कल यहाँ और ये सर्कल यहाँ। तो जो ओवरलैप यानी कि जब आप सेट्स निकालते थे देख लो, तो ये जो बीच में है वो ओवरलैप एरिया है, तो इस एरिया में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। The electron dot structure is also drawn without showing the circle. अब सर्कल के बिना भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। वन पेयर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंट वन कोवेलेंट बॉन्ड। अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है तो वन इलेक्ट्रॉन की पेयर हम दिखाते हैं, यानी कि पेयर यानी कि दो और एक पेयर यानी कि दो निकालना होता है। A covalent bond is also represented by small line joining. ये भी हाईलाइट करना पड़ेगा थोड़ा सा मेरे को, देख लो। This is represented by small line joining the symbol, और उससे पहले ओवरलैपिंग रीजन में सर्कल्स दिखाते हैं। ओवरलैपिंग रीजन में सर्कल, सेकेंड वन होता है पेयर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन, और थर्ड वन होती है लाइन निकाल के। अब जितनी बीच में लाइन होगी उतने इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, यानी कि अब देख लो हाइड्रोजन में एक ही लाइन है, यानी कि दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। Let us first look at the hydrogen molecule. It is the simplest example. We have already learned atomic number of hydrogen is 1. Its atom contains 1 electron in K shell. उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ही होता है सिर्फ। It required one more electron to complete the K shell. और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिसके कारण वो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले सके और स्टेबल हो सके। To meet this requirement, two hydrogen atoms share their electron with each other to form H2 element molecule. तो क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आते हैं और H2 मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। वन कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम, और दोनों ने क्या किया, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, जिसके कारण सिंगल बॉन्ड बनता है। वैसे ही हम ऑक्सीजन का एग्जांपल लेंगे, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 2,6, यानी कि इसको ऑक्टेट पूरा करने में कितने लगेंगे, +2 बराबर। तो O2 मॉलिक्यूल क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, सिंपल सी बात है। तो O2 मॉलिक्यूल फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑक्सीजन एटम O2। वैसे ही नाइट्रोजन रहेगा तो दो नाइट्रोजन एटम्स आते हैं, N2 फॉर्म होते हैं। On drawing the electron dot structure of these two molecules, यानी कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, it is clear that two oxygen atom in the O2 join each other by two covalent bond, यानी कि क्या करते हैं, अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो यहां पर देख लो, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। किया है यहां पर देख लो, हर एक के पास, इस ऑक्सीजन के पास 6 रहेंगे वैलेंस शेल में, यानी कि बाहर वाली शेल में, और इसके पास कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था ना 2,6, तो इसके पास भी ये देख लो। अब मैं थोड़ा क्या करता हूं, अलग अलग कलर से निकाल देता हूं, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा। इसका ब्लैक ही कर देता हूं। यहां पर एक निकाला, 1 2 3 4 5 और 6, आ गए समझ में।
इसके 6 है, इसके 6 है, मगर इसने क्या किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने शेयरिंग किए हैं, जिसके कारण इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इसका भी हक होगा। तो ये 6 + 2 8 हो गए। इसके पिंक वालों के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका हक होगा, तो इसके 6 और इसका 2 8। मगर ये क्या है उन्होंने लिया नहीं, दिया नहीं है, सिर्फ शेयर किया है और ऑक्टेट कंप्लीट किया है। वैसे ही नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिसके कारण इनके बीच, नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा 3 लाइन, डबल बॉन्ड रहेगा 2 लाइन, सिंगल बॉन्ड रहेगा 1 लाइन। अब आते हैं यहाँ पर। नाउ लेट अस कंसीडर अ कार्बन कंपाउंड मीथेन। You have learned about the occurrence, properties, use of methane molecule in the previous standard. मीथेन की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह हमने सारी लास्ट स्टैंडर्ड में देखी थी। Just now we see that the carbon atom forms 4 covalent bond using 4 valence electron and attached electronic configuration of noble gas neon। और कैसे बनाता है मीथेन अपना कोवेलेंट बॉन्ड, वो देखेंगे। तो यहां पर देख लो, कार्बन के शेल में, कलर चेंज थोड़ा करता हूं, के शेल में, इस शेल में 2 है और इस शेल में उसके एल शेल में 4 है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेयरिंग के लिए जाएंगे, बराबर। तो शेयर कैसे करते हैं, हर एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिसके कारण ओवरलैपिंग रीजन में देख लो, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, यहां पर एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, यहां पर भी वैसे ही, और वहां यहां पर भी ऐसे। अब जब आप सर्कल लोगे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के सर्कल में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, यानी कि डुप्लेट ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीट हो चुका है। अब बाहर वाला जो सर्कल है कार्बन का, ए वाला, वो उसमें आप गिन लो आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस कार्बन ने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, हाइड्रोजन ने डुप्लेट कंप्लीट किया है। तो कार्बन के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन, एक एच एच एच। इसको हम कैसे दिखाते हैं, तो सी बीच में 4 लाइंस, यानी कि सिंगल बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विथ हाइड्रोजन। इतना ही सिंपल है। अब कार्बन वर्सटाइल एलिमेंट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।